आ रहा है सर्किट ब्रेकर पे, ये हमारा सर्किट ब्रेकर से जब आउट हुआ तो हमारा कहाँ गया, ओवरलोड प्रोटेक्शन में। यहाँ पे देखिए जब हमारा सर्किट ब्रेकर से आउट हुआ तो यहाँ कहाँ गया है, हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो देख रहे हैं इस सर्किट डायग्राम में, ये सर्किट डायग्राम हमारा फॉरवर्ड रिवर्स कनेक्शन का है, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं कि ये जो हमारा थ्री फेज कनेक्शन है RYV, और RYV थ्री फेज जो हमारा कनेक्शन आता है वो सबसे पहले हमारा सर्किट ब्रेकर में आता है। सर्किट ब्रेकर से हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन से हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, ठीक है। अब ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और रिवर्स कॉन्टेक्टर ये कैसे हमारा बनता है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा आर फेज जो आया है, आर फेज हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में डायरेक्ट है, वाई फेज हमारा जो रिवर्स कॉन्टेक्ट में रिवर्स करने के लिए हमारा कोई भी दो फेज को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए ये हमारा थ्री फेज मोटर है और इस थ्री फेज मोटर में किसी भी दो फेज को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे किसी भी दो को, एक को कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, और किसी भी दो को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो फॉरवर्ड में जो मोटर रन कर रहा है वो हमारे रिवर्स में रन करने लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, मोटर के ऊपर कनेक्शन देते हैं। तो ये हमारा जो कनेक्शन कहला रहा है ये हमारा पावर सर्किट डायग्राम। अब पावर सर्किट डायग्राम को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले पावर सर्किट डायग्राम में कहाँ से आता है। तो ये हमारा देखिए थ्री फेज जो पावर है, ये हमारा थ्री फेज पावर आ रहा है, ठीक है। अब इस थ्री फेज पावर यहाँ से देखिए सर्किट ब्रेकर, जो कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था कि जो पावर आ रहा है उसके सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सर्किट ब्रेकर पे। ये हमारा सर्किट ब्रेकर से जब आउट हुआ तो हमारा कहाँ गया, ओवरलोड प्रोटेक्शन में। यहाँ पे देखिए जब हमारा सर्किट ब्रेकर से आउट हुआ है तो यहाँ कहाँ गया है, ओवरलोड प्रोटेक्शन में। ओवरलोड प्रोटेक्शन से आउट हुआ है तो एक तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में गया है और दूसरा हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर में गया है। यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ से आउट हुआ है ये थ्री फेज, तो ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में गया है हमारा कहाँ, तो फॉरवर्ड पे गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा कहाँ गया है, फॉरवर्ड पे गया है, और दूसरा हमारा रिवर्स पे गया है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स की जो मैंने डायग्राम बताया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कोई भी को इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी एक को फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे टर्मिनल 1, 2 एंड 3 ये हमारा जिस सीरियल में है इसी सीरियल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 वाला कहाँ गया है, ये हमारा है, और सेकेंड वाला कहाँ है, ये है, और थर्ड वाला कहाँ है, ये है। अब इसका देखिए इसी तरह से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और रिवर्स कॉन्टेक्टर में हमारा होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए जो ये टर्मिनल है हमारा, ये टर्मिनल यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो हमारा T3, T2 और T1, ठीक है। तो L1, L2, L3 हमारा इनपुट होता है एंड T1, T2, T3 क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये हमारा L1 है। अब यहाँ पे देखिए L1 को क्या किया गया है कि जो रिवर्स वाला है, रिवर्स वाले के देखिए कहाँ पे किया गया है, तो रिवर्स वाले के L3 पे किया गया है, ठीक है। मतलब L1 और L3 हम लोग इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। सेकंड देखिए L2 को हम लोग फिक्स रखे हैं, यहाँ पे भी L2 है और यहाँ पे भी L2 है, ठीक है। अब तीसरा जो देखेंगे कि हमारा देखिए L3, तो L3 को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा L3 है बट यहाँ पे रिवर्स पे कहाँ L1 है। दैट मीन्स L1 और L3 को क्या किया हम लोग, इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। और L2 को क्या कर रखे हैं, फिक्स रखे हैं। तो ये हमारा पावर सर्किट डायग्राम। और जब यहाँ से आया हमारा जो फॉरवर्ड रिवर्स का जो दोनों क्या है, आउटपुट तो कॉमन होगा, ठीक है। और ये कॉमन देखिए आउटपुट हमारा कहाँ गया है, तो ये हमारा जो आउटपुट कॉमन है यही हमारा कहाँ गया है, तो ये मोटर में गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ है, मोटर में गया है, ये आप देखिए, ठीक है। कहाँ से निकल के, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर से दोनों का कॉमन होकर के यहाँ से निकला है, ठीक है। क्योंकि हमें इनपुट में चेंज करना है, आउटपुट में चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया पावर सर्किट डायग्राम। अब हम लोग कंट्रोल सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम में आपको मैं फिर देखिए यहाँ से कंट्रोल सर्किट डायग्राम। तो कंट्रोल सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम लोग किससे लेते हैं, फेज से, उसके बाद जाता है स्टॉप पे, ठीक है। स्टॉप से फिर जाता है किस पे, तो हमारा स्टार्ट पे। स्टार्ट किसका, तो अभी हम लोग फॉरवर्ड इसको माने हैं, ठीक है। फिर वही जो हमारा स्टॉप के सेकेंड टर्मिनल से जो निकला है वही हमारा जाता है रिवर्स के स्टार्ट पे, ठीक है। स्टार्ट हमारा क्या है, एनो टाइप होता है और हमारा स्टॉप क्या होता है, एनसी टाइप होता है। और यहाँ से जब देखिए ये हमारा निकला है, तो ये हमारा जो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का जो करते हैं कनेक्शन, तो ये हमारा इंटरलॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि
जो इसके बाद आया है ये हमारा रिवर्स के, जो रिवर्स हमारा कॉन्ट्रैक्टर इसका हमारा केस पे जाएगा तो एनसी पे। ठीक है, आपको एनओ एनसी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये देखिए हमारा फॉरवर्ड का ये पॉइंट हमको एनओ दिख रहा है और ये हमारा एनसी दिख रहा है, ये हमारा रिवर्स का एनसी दिख रहा है और ये हमारा रिवर्स का एनओ दिख रहा है। ठीक है, और सेम एज फिर यहाँ से कहाँ गया फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर पे, तो फॉरवर्ड का ये कॉन्ट्रैक्टर पे जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो A1 है ना, ये हमारा A1 कॉइल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। सेकंड में यही देखिए कि हमारा फेज से जो आया है, तो फेज से हमारा देखेंगे। अभी हमारा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहा हूं। यहाँ पे डायग्राम देखिए, यहाँ क्या है फेज से, ये हमारा फेज आया है। तो फेज हमारा देखिए जो ये फेज आया है, ये हमारा फेज ये है, कहाँ पे गया है, तो ये हमारा देखिए ये जो वायर गया है, ठीक है, ये हमारा कहाँ गया एनसी के इनपुट पे। ठीक है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा कहाँ गया है, ये एनसी के इनपुट पे, एनसी का आउटपुट कहाँ गया है, तो फिर हमारा फॉरवर्ड के भी फर्स्ट टर्मिनल पे गया है एनओ पे, और हमारा रिवर्स के भी एनओ पे गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जो निकला है ये हमारा फॉरवर्ड के भी एनओ पे गया है, और यहाँ पे ये हमारा फॉरवर्ड है, ये हमारा रिवर्स। दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक को माने, दोनों में से किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब यहाँ से आया है तो किस पे ऊपर गया है, रिवर्स के एनसी पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कोई भी एक वायर, तो ये देखिए ये वायर कहाँ गया है, हमारा रिवर्स के एनसी पे गया है। ये वाली वायर देखिए, ये वाली वायर देखिए कहाँ गया है, ये हमारा एनसी पे, जो हमारा एनसी पॉइंट है। ठीक है, तो सेम एज हम लोग फॉरवर्ड में भी करते हैं और सेम एज हमारा रिवर्स में भी होता है। तो एनसी के बाद देखिए कि जब हमारा ये एनसी पे गया है, तो ये हमारा एनसी निकल के कहाँ गया है, तो ये हमारा देखिए इसके जो सेकंड वाले टर्मिनल है इसके में कहाँ गया है, तो इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पे, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, इसके कॉइल पे गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमारा एनसी, ये एनसी ओवरलोड प्रोटेक्शन के, तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन के एनसी पे यहाँ पे ये निकला है। ये देखिए हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन का ये एनसी है, ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन का एनसी है। और इसके बाद फिर कहाँ गया, न्यूट्रल में गया है। यहाँ पे ये न्यूट्रल में गया है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट हमारा जहां भी होगा उससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सर्किट है जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रल पे गया है। ठीक है, सेम एज हमारा यहाँ फॉरवर्ड में भी होता है। इंटरलॉकिंग की कैसा केस होता है, इंटरलॉकिंग में देखिए कि क्या होता है कि हमारा फॉरवर्ड, अगर हम जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को अगर फॉरवर्ड अगर हम इसको मान रहे हैं, तो यहाँ की जो स्टॉप होता है, स्टॉप स्विच होता है, सॉरी स्टार्ट स्विच होता है ना, उसके पैरेलल चलता है। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने इसका पैरेलल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो एनओ है, ये हमारा देखिए कहाँ आया है, तो ये हमारा स्टॉप, और इसी के पैरेलल में फिर जो है ये हमारा सेकंड चलता है। ये हमारा देखिए ये इसके एनओ, मैंने दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और ये देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन के टाइम में ये हमारा वायर डिस्कनेक्ट हो गया है, इसको मैं कनेक्ट करके और मैं आपको मूविंग करके दिखाता हूं कि ये फॉरवर्ड रिवर्स में किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी ये देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी सब कुछ देख चुका, तो इसका अभी हम लोग देखेंगे कि ये सारे चीज अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इसमें से एक फॉरवर्ड का एक ही रिवर्स का, इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, फॉरवर्ड है किसी को भी रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने ये स्विच को दबाया तो ये हमारा यहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ ब्लू का, ये दूसरे वाला को दबाया तो ये हमारा रेड का, और ये जो है ये हमारा क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन का है। तो देखिए मैं जब स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मोटर को ध्यान से देखिएगा, ये रोटेशन। ठीक है, तो इस रोटेशन में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो देखिए ये ग्लो करेगा। ठीक है, कौन सा, ये रेड वाला ग्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फॉरवर्ड में चल चुका। ठीक है, सेम है यहाँ पे देख रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा क्या हुआ, फॉरवर्ड में स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर देखिएगा क्या हो गया, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको फॉरवर्ड मानते हैं तो दूसरे को रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे क्या हुआ, हाई हो गया, एनर्जाइज हो गया, और यहाँ पे देखिए ग्लो कर गया। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रोटेक्शन का एक सबसे बड़ा रूल है कि कहीं अगर फॉरवर्ड में है, किसी अननोन पर्सन में आया, थर्ड पर्सन, और हमारा रिवर्स स्विच को
ऑटोमेटिकली वो क्या किया, प्रेस कर दिया। तो उस कंडीशन में ऐसा ना हो कि हमारा मोटर रिवर्स में स्टार्ट तुरंत हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने की सबसे बड़ी चांसेस रहेगी। तो इसलिए ये देखिए, हम अगर प्रेस भी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोटर स्टॉप भी नहीं हो रहा है, नहीं रिवर्स में जा रहा है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले ध्यान रखना है। जब हम लोग स्टार्ट करके फिर दोबारा जब स्टॉप करेंगे तभी हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोटेक्शन हमें ध्यान में रखनी होती है। इसीलिए हमने जो इसका फॉरवर्ड का एनसी से और रिवर्स का फिर एनसी से, इन दोनों का इंटरचेंज किया है, इंटरलॉक किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है थर्ड जो है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का इंडिकेटर हमारा ये येलो लाइट है। तो येलो लाइट में आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन का होगा और हमारा मोटर स्टॉप होगा, क्योंकि ओवरलोड होगा तो हमारा मोटर स्टॉप कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ग्लो करेगा और ये हमारा मोटर स्टॉप होगा, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप। अब इसको फिर से दोबारा रीसेट करने के लिए हम ये प्रेस को ऑन करेंगे। जैसे ही हम ये बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन रिलीज हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया, ये ओवरलोड रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम मैकेनिज्म हमारा चलता है फॉरवर्ड और रिवर्स का। ठीक है, आई थिंक आई होप आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा, किसी वायरिंग कनेक्शन में कुछ अगर समझने में इशू रह गए हो, तो वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ सर इसके बारे में फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो फिर मैं उस पार्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।